फाइनल अकाउंट को ही हम आगे चला रहे हैं। कितनी कहानी कर ली थी कल लास्ट क्लास में, कोई याद दिला दो। कितनी कहानी कर ली थी? 5 6। 6 कर ली, ओके। आज की 7वीं कहानी। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग और पी एंड एल। इससे ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, पी एंड एल। फिर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इससे एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन पता चलती है। सो प्यारे दोस्तों, अब हमारी कहानी आज की छठी कहानी, ध्यान से देखना। 6 स्टोरी। प्यारे दोस्तों, 6 स्टोरी में लेते हैं मैनेजर्स कमीशन। अब इसको ध्यान से समझना। प्यारे दोस्तों, सपोज करो मेरे को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया। ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट बैलेंस के बाद मुझे एडजस्टमेंट में लिखा। टू टाइप से आ सकती है ये, या तो बिफोर करके या आफ्टर करके। सो पहला तरीका, मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा तरीका कईयों को याद होगा। दूसरा तरीका बताओ, या तो ऐसे आएगा बिफोर, या क्या आता है वर्ड? आफ्टर। हाँ, गुड भैया। मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। सो प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कमीशन की एंट्री में बिल्कुल ट्रेडिशनल एंट्री लिया, बिल्कुल सिंपल सी। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्लोज करके पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। अब पी एंड एल अकाउंट में बताओ, पहले कमीशन निकलेगा या पहले नेट प्रॉफिट निकालोगे? नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे कमीशन डालना था, पर मुझे पता ही नहीं अमाउंट। बाकी अमाउंट पता है। मान लो इस सब का टोटल है, सोच करो एक अमाउंट ले लेते हैं 20,000, कमीशन को छोड़ के। इधर का सारी ट्रांजैक्शन का टोटल है 1,00,000। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000। नहीं प्यारे दोस्त, ये गलत शब्द है। 80,000 में से कमीशन घटाऊंगा तो जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। तो अभी जो 80,000 आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, या नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन। सो प्यारे दोस्तों, पहला टाइप ले लें। पहला टाइप कमीशन निकालना है, मैनेजर्स कमीशन निकालना है। सो प्यारे दोस्तों, उसने कहा था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। सो इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मैंने दोनों को लेस किया तो 80,000 जो मेरा प्रॉफिट आया वो कमीशन से पहले का है। कितना आ गया, कोई कैलकुलेट करके बता दो। 4,000। अब प्यारे दोस्तों, इस 4,000 की दो एंट्री कहाँ कहाँ होंगी सब बताओ। एक तो पी एंड एल के डेबिट में, और बताना बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। लाइब्रेरी में। प्यारे दोस्तों, मैनेजर्स कमीशन लिखूं या आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन लिखूं? आउटस्टैंडिंग। अब प्यारे दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। बिफोर वाले की अभी चर्चा करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिख देता हूँ मैनेजर्स कमीशन 3,000 रुपया। अब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। प्यारे दोस्तों, नीचे कहता है 5% बिफोर चार्जिंग कमीशन दो, मैंने निकाला 4,000 है, ट्रायल बैलेंस में 3,000 दिया। ट्रायल बैलेंस में बताओ कौन सा है जो हमने निकाला। जो हमने निकाला नहीं, जो दे हम दिया। पे कर पे दिया, कर दिया। कैश बेसिस वाला। तो बताओ आउटस्टैंडिंग कितना होगा दोस्तों? 1,000। 1,000। हाँ, 1,000 आउटस्टैंडिंग होगा। तो मैं लायबिलिटी में 1,000 डालूंगा, और प्यारे दोस्तों पी एंड एल में तो 4,000 डालूंगा ना पूरे साल का खर्चा। 3,000 जो पे कर दिया वो, और 1,000 जो पे नहीं किया वो भी जोड़ के, और नेट प्रॉफिट निकालूंगा। बोलो ना आया? हाँ, हाँ। सबको आ गया ये बिफोर वाला क्लियर। अब दूसरा टाइप ले लेते हैं। दूसरा टाइप का कमीशन क्या था भैया? आफ्टर वाला। प्यारे दोस्तों जरा देखिएगा, कमीशन कितना था भैया? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब हम कोई फॉर्मूला नहीं रटें और लॉजिक से करें। कमीशन को देखना मैंने क्या मान लिया? सी। सी। तो 5/100 ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखना मेरा 80,000 निकला। कोई बताओ ये नेट प्रॉफिट 80,000 है या नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है? बिफोर बिफोर कमीशन। कमीशन। इसमें से क्या और घटेगा? कमीशन। कमीशन। तो प्यारे दोस्तों, अब कमीशन कैसे निकालूं, ये तो मिसिंग है सी।
अब आप खाली राइट हैंड साइड को मत देखो, पूरी इक्वेशन को देखोगे तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे या निकाल पाएंगे दोस्तों? निकाल पाएंगे। हाँ, मैं जानबूझ के ना कैंसिल नहीं कर रहा 5 और 100 को, तो एक फॉर्मूला बनता है ताकि वो फॉर्मूला बना के बता दूँ। प्यारे दोस्तों, सी को 100 को ऊपर, 5 को नीचे ले गए और सी को इधर ले गए, तो इक्वल टू 80,000। तो प्यारे दोस्तों, इनको जोड़ूं तो 105/5 सी इक्वल टू 80,000। कमीशन बता दो कितना आ गया? 80,000 इंटू 5/105। प्यारे दोस्तों, सम पीपल सेज व्हेन द कमीशन इज आफ्टर देन दे आर यूजिंग अ फॉर्मूला। वो कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट निकालो इंटू 5/105 है तो दे आर यूजिंग रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला लगाओ। क्या ये याद समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? आप 11th में ऐसे ही करते होंगे। मैंने वो कंसेप्ट भी बताया कि ये क्यों होता है। सुरेंद्र आ गया दोस्त? ये आ गया। कोई कैलकुलेटर उठाओ और जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दो कितना आया। कोई कैलकुलेट करो और कैलकुलेशन करके बता। 3,809.523. 8,800 3,809. 3,809 9.52. 0.52 को जरा टैनी कर लेते हैं दोस्त, पैसे चलते नहीं आजकल। अब मैं कहाँ कहाँ डालूंगा प्यारे दोस्तों? P&L में डालूंगा। टू मैनेजर्स कमीशन, खर्चा बनता था 3810 का। ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखना 3000 पे था, इसीलिए हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कितना डालेंगे? 3000 पे था तो 810. 810 रुपये आउटस्टैंडिंग। क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? मैनेजर कमीशन पूरा आ गया। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूले से जो किया, ये हमने अब डेवलप किया, इसका लॉजिक समझना है लेकिन यूज़ नहीं करना। यूज़ कब करना? आफ्टर में बताओ क्या फॉर्मूला यूज़ करना? रेट अपॉन, 8/100 plus rate. 100 और प्लस रेट। बिफोर में क्या करना? रेट अपॉन 100 100 और कैलकुलेट कर लेना। क्या मैं चलूँ आगे? क्या सबका हो गया? कमीशन याद आ गया ये? हाँ भैया। चलो दोस्तों, सब मित्र मिलके चलेंगे, सब जल्दी से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। कुंदन आ गया पूरा? कनन आ गया? Yes, sir. गुड। प्रियांशु आ गया? यस सर। गुड भैया। अनुषा आ गया? चलूँ आगे? यस सर। प्यारे दोस्तों, मैं हालांकि एक एंटी बता चुका था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर, अभी फाइनल अकाउंट के दौरान चर्चा नहीं करूं तो चैप्टर पूरा नहीं हो सकता। ये एंटी आती ही आती है। तो कोई 7वीं मेरी कहानी चल रही है। क्या हेडिंग है प्यारे दोस्तों? गुड्स सोल्ड ऑन कौन सा बेसिस? Approval. अप्रूवल बेसिस। ध्यान से सुनना। फाइनल अकाउंट में ये बड़ा शानदार बनता है, और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो ये एंट्री के बगैर क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस में हमें डेटर दे दिया। सब बनाओ कहानी को। 50,000 के। फिर सेल दे दी 1,00,000 की। फिर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 40,000 का। पहली एडजस्टमेंट। दूसरी, अब जरा ध्यान से सुनना। गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड ऑन गुड्स कॉस्टिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे, अप्रूवल बेसिस। एट कॉस्ट प्लस 25%। अरे कितना प्रॉफिट हुआ भैया? मार्जिन बताओ। 25%. 25% सेल का या कॉस्ट का? Cost from. गुड भैया। बट 1/4 ऑफ गुड्स वर नॉट अप्रूव्ड। भैया दिस इज वंडरफुल। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ गुड्स
₹30,000 सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा, अभी गुड्स 30,000 के बेचे अप्रूवल बेसिस पे, पहले ये बताओ, कुछ नहीं बोला अब मैंने, ये कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस ना प्यारे, गुड्स बेच दिए अप्रूवल बेसिस पे 30,000 के, और कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस है 25% है, तो ये सेल प्राइस है। सेलिंग प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। अब बताओ, इसमें से कितना माल मेरा अप्रूव नहीं हुआ? 1/4 तो मैंने पहले, अब जरा इसके फाइनल अकाउंट के सारे बना लें सेट को। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, देन द बैलेंस शीट। पी एंड एल में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट्स आई एम नॉट मेकिंग द पी एंड एल। सो प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट। अब बता प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं बाकी चीज़ों को डाल लूँ। डेटर इनर कॉलम में 50,000, आउटर में नहीं, इनर में डालना। सेल इनर कॉलम में 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक इनर कॉलम में 40,000, बैलेंस शीट में डालूंगा अभी, रुक के। तो ये सब हो गया। अब मैं आता हूँ इस पे। 30,000 का माल बेचा, कॉस्ट प्लस 25% में से। तो माल बेचा, तो बताओ अप्रूवल बेसिस से कैश में बिकता है या उधार बिकता है? क्रेडिट उधार बिकता है। मैंने किसी की दुकान पे जाके माल रखा है, बोले बिक गया तो तेरा, नहीं तो हमारा, तो भैया वो मान गया। 30,000 का माल बेचा, उधार बेचा, तो बताओ कहाँ कहाँ जोड़ा होगा? सेल में और डेटर में। कहाँ कहाँ जोड़ा होगा सब बताओ? सेल में और डेटर में प्यारे दोस्तों, बताओ कितने का माल अप्रूव नहीं हुआ? 1/4 तो 30,000 में से कितना 1/4? कोई बताओ दोनों, कितना? 7.5 7.5 सो अनअप्रूव्ड सेल जो सही नहीं है वो 7,500 है ना भैया, इसका 1/4। अच्छा, 7,500 का माल, इसका मतलब अनअप्रूव नहीं हुआ, तो बताओ मैंने बिकने की एंट्री करी, सही करी या गलत करी? गलत करी गलत करी, तो बताओ सेल जोड़ दूं या घटा दूं? घटा दो प्यारे दोस्तों, अप्रूव ही नहीं हुआ, तो सेल मेरी सही नहीं है, ज़्यादा है, सेल घटा दी 92,500। और उधार माल बिका होगा, जिसने अप्रूव नहीं किया वो पैसा देगा? नहीं प्यारे दोस्तों, वो भी नहीं देगा। तो सेल भी घटाओ और डेटर भी घटाओ। अब बताओ, ये माल मेरे घर पे पड़ा है या जिस कस्टमर को मैं बेच के आया उसके गोडाउन में पड़ा है? उसके गोडाउन में तो क्या मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ के आया होगा या नहीं जुड़ के आया होगा? नहीं जुड़ा नहीं जुड़ा। मैं जोड़ दिया 7,500, जानबूझ के एक गलती करके। कोई बताओ क्या गलती हो गई? जोड़ेंगे नहीं ना। ये प्रॉफिट ले। प्लस प्रॉफिट इंक्लूडेड। हाँ भैया, ये मैंने जोड़ तो दिया, ये माल मेरे गोडाउन में नहीं पड़ा, मेरे कस्टमर के गोडाउन में, तो जुड़ेगा तो है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मैं इसका मालिक हूँ, उसने अनअप्रूव कर दिया, उसके गोडाउन में पड़ा है, लेकिन मालिक तो हम है, तो इसीलिए मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेगा। लेकिन ये कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस किस प्राइस पे जुड़ना चाहिए? कॉस्ट प्राइस तो प्यारे दोस्तों, मैं कैसे निकालूंगा इसके लिए? कॉस्ट को मैं सी मान लिया, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट ही था ना, इक्वल टू 7,500। बोलो ना या हाँ? हाँ तो सॉल्व करके कॉस्ट निकालेंगे। सी इक्वल टू 7,500, 100, 125, 100 बटे 125 होगा। कोई कैलकुलेटर उठाओ। 6,000 6,000 आ गया। तो प्यारे दोस्तों, सब देखना, कोई मुझे बता दो यहाँ पे कितना जोड़ूं, 7,500 या 6,000? 6,000 कितना आ गया? 46,000। 46,000 और ये मैं नई बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख भी दो तो कोई गलती भी नहीं है। क्या यहाँ तक आ गया दोस्तों? गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस आया? जितेश आया? भैया महक आ गया? Yes, sir. सुरेंद्र आ गया? अब यार यश खंडेलवाल क्लियर? चलें दोस्तों आगे? या हाँ बोलो दोस्त, बोलो, पूछो। या लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो फिजिकली शेप काउंट करके लिखते हैं ध्यान ना। से सुनना भाई। अब मान लो, खंडेलवाल तुम सही बोले, मान लो तुम्हारी एक शॉप है, तुम्हारी शॉप पे 5,00,000 का माल है, आपने किसी अपने कस्टमर की दुकान खुलवाई और उसको अप्रूवल बेसिस पे माल बेचा, कोई 7,500 वाला, और उसकी कॉस्ट थी 6,000 रुपया। वो बोला आपको आखिरी दिन, भाई तुम्हारा माल मैं नहीं खरीद रहा, उठा के ले जाओ अपने माल को। आप उठा के नहीं गए, तो पहले बताओ फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक में आपका वो माल जुड़ा होगा? बोलो हाँ या ना? नहीं पिया नहीं जुड़ा। अब वो जो माल पड़ा है आपके घर नहीं पड़ा, आपके कस्टमर की दुकान में पड़ा है, लेकिन उसका मालिक वो है या आप हो?
हाँ मैं भी तो आपके स्टॉक में असेट्स में नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? आना चाहिए। तो बैलेंस शीट में रियल स्टॉक है वो दिखाते हैं फिजिकल, और जितना मेरा रास्ते में माल पड़ा वो भी जोड़ते हैं ना भाई। आ गया मेरे दोस्त? आ गया यश खंडेलवाल? चलें आगे। हाँ भैया। चलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। तो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस की एंट्री के बगैर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं बनता। एक और गदर एंट्री आती है, उसे देखना भैया, बहुत स्मार्ट एंट्री है, आती है। एक तो इस एंट्री के बगैर, मैनेजर कमीशन की एंट्री के बगैर, ये भैया अगर हम स्टडी मटेरियल देखेंगे तो ये सारी एंट्रियां इनके अंदर नहीं हैं, पर ये पेपर में धड़ल्ले से आती है। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम की बजाय, क्योंकि जानता हूँ फाइनल अकाउंट के अंदर बेस चीज़ तो सबको पता है, ट्रेडिंग पी&एल कैसे बनाते हैं, सारी एडजस्टमेंट के नोट्स बना ले कोई भी आदमी तो मार नहीं खा सकता। प्यारे दोस्तों, अब इसको देखना, ये गदर एंट्री है। सो मैनी टाइम इट वाज इन सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर में आती है। तो बड़े ध्यान से देखना, दिस इज स्पेशल ट्रांजेक्शन, स्पेशल है। चलो दोस्तों, 8वीं कहानी चल रही है, सब बनाएंगे मित्र मिलके, सब मित्र बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिखा सेल, सेल लिखा 3 लाख की, फिर परचेज 2 लाख की। अब एडजस्टमेंट एक लिख लेते हैं, फर्नीचर। ये फर्नीचर को गौर करना है, सारी एंट्री फर्नीचर को लेकर है। फर्नीचर था 1.5 लाख का, ये मुझे दिया ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस में जो फर्नीचर है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है? बोलो भाई बोलो, तेज से बोलो भाई, तेज से बोलो। मेरा एक बहन बोली क्लोजिंग, एक भाई बोला, और कोई, और कोई एक बहन बोली क्लोजिंग क्लोजिंग। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बोला पहली एंट्री, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम नहीं लिखा दोस्तों। फिर दूसरी एंट्री, मैं एक बार एंट्रियाँ पूरी लिख लूँ फिर पूछता हूँ, अभी आपसे ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। फिर कहता है भैया अब ये एंट्री है धाकड़, इतनी एंट्री हो तो सिंपल सी बात है। अब पार्ट ऑफ फर्नीचर, डेट भी ले लेते हैं, 1 जुलाई, डेट ले लेते हैं तो पर एनम कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, को 2020 को फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 6,000 रुपया सोल्ड कर दिया। देखो कितने में बेचा, पढ़ के बताओ। 4,000। अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, आप कभी ना एक्सचेंज में कभी आपने देखा होगा कि पुरानी चीज दी और नई चीज खरीद ली, बोलो नहीं करते या करते हैं? एक्सचेंज में करते हैं। करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये फर्नीचर हम क्या करके आए, कोई पुराना फर्नीचर था 6,000 रुपये का, उसे बेचा है, अच्छा बिका 4,000 में, और फिर न्यू फर्नीचर परचेज किया। देखना कितने में परचेज किया, पढ़ के बताओ। 7,000। अच्छा बताओ, 4,000 का पुराना बिका और नया 7,000 का मैंने नया खरीदा, तो उस दुकानदार को कितने पैसे दूंगा? 3,000। 3,000। तो नेट पेमेंट हम उसको कराए 3,000 की। अब गड़बड़ क्या करी, ये पेमेंट को मैं गलती से फर्नीचर की जगह परचेजेस में जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया? परचेज में। सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तो सेल हुई, उसकी एंट्री नहीं हुई, नया खरीदा फर्नीचर उसकी नहीं हुई, और गलती से परचेज में जोड़ दिया। दिस इज अ वंडरफुल एंट्री, धमाल एंट्री है प्यारे दोस्तों, बहुत बार न जाने कितनी बार है। चलो दोस्तों मिलके करेंगे। एंट्री समझ में आ गई सबको? हर्ष पीपल एंट्री आ गई, चैतन्य एंट्री आ गई पूरी? यस सर। तो हमने एक्सचेंज में पुराना फर्नीचर 6,000 वाला 4,000 में बेचा, नया फर्नीचर 7,000 का किया, नेट पेमेंट 3,000 की करी, और उसे गलती से परचेज में जोड़ लिया।
अब ये धमाल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आओ इसके अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनाए, कौन सा बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें इसका इम्पैक्ट आएगा, परचेज पे इम्पैक्ट आएगा। फिर कौन सा अकाउंट? P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन उसका आएगा, एंड देन बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों चलो सब चलेंगे, ध्यान से चलना, इनर कॉलम चलना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कुछ डाल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों सेल का कोई झंझट नहीं है, सेल तो एज इट इज आ जाएगी। मैं पहले बैलेंस शीट की आइटम में डाल लूँ, सेल 3 लाख की, सेल से कोई लेना देना नहीं। परचेज में मैंने गलती करी है, इसीलिए इनर कॉलम में डाली 2 लाख की परचेज। फर्नीचर मैंने असेट्स के इनर कॉलम में प्रेजेंट करने के लिए डाला 1.5 लाख का। अच्छा मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं दोबारा पूछ रहा था, एक एंट्री दोबारा बताना है, फर्नीचर ओपनिंग है या क्लोजिंग है? अनुषा बता, ये फर्नीचर ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। नहीं बहन, गलत। कनन बहन बता, ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग। बहन नहीं, गलत बहन, गलत। प्रीति भारद्वाज, उम्मीद है तू बता देगी, ओपनिंग या क्लोजिंग? ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान से सुनो और सोच समझ के जवाब दो। यश खंडेलवाल क्या कहता है, ओपनिंग क्लोजिंग सर की? ड्यूरिंग द ईयर की है। नहीं Yeah, भैया, during the year. ये फर्नीचर में पिछले साल के जुड़े ही नहीं होंगे, बोलो ना आया। हाँ, ऐसे कैसे हो गया? ड्यूरिंग द ईयर का खाली कैसे होगा? प्यारे दोस्तों ध्यान Yeah, से ना सुनो। तो opening ना तो closing. फिर क्या एग्जैक्टली फिर बात तो ये सही है। प्यारे दोस्तों मैं क्वेश्चन ही फाल्टी पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था ओपनिंग है क्लोजिंग, ये ओपनिंग भी नहीं है क्लोजिंग भी नहीं, ये गलत है। तो क्या क्या फिर क्या? अरे खंडेलवाल किसी क्लास में बताया था मैंने ये। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में जो भी होता है, ट्रायल बैलेंस में जो भी होता है, उसमें ओपनिंग की जर्नल हो चुकी, और ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज सेल किया होगा वो सब हो गया होगा। तो ये मेरा क्लोजिंग बट बिफोर एडजस्टमेंट है। दोबारा बोलो क्या है भैया? क्लोजिंग बट बिफोर है तो एडजस्टमेंट। 31 दिसंबर का, तो क्लोजिंग तो है बट बिफोर एडजस्टमेंट है, इसीलिए एग्जैक्टली क्लोजिंग बिल्कुल मत कहना। क्या आ गया अनुषा ये? सर चलो दोस्तों सब मित्र मिलके करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, डेप्रिसिएशन बाद में लगाऊं, पहले तो ये एंटी रेक्टिफाइड करूं भैया। अच्छा बड़े ध्यान से सुनना, कोई बताओ, सब बताओ, कितने वाला कितने में बेचा? इधर देख के बताओ। 4,000। बताओ ये बेचने की एंट्री करी, खरीदने की एंट्री अलग से करी, बेचने की एंट्री अलग होनी चाहिए, खरीदने की एंट्री अलग होनी चाहिए, इसने तो नेट एंट्री कर ली। पहले तो बताओ परचेज में कितना जोड़ रखा है? मैं उधर से हटाऊं सबसे पहले, बोलो हाँ या ना, क्या ये आ गया? अब सही कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, कितने वाला फर्नीचर बेचा सब देख के बताओ, 4,000 वाला या 6,000 वाला? 6,000 वाला। 6,000 तो वाला। असेट तो 6,000 से घटेगी। अरे ये 6,000 वाला कोई बता दो कितने में बेचा? 4,000। अरे ज्यादा में या कम में? कम कम में। में। फायदों के घाटों? लॉस। हमने तो एंट्री नहीं करी, इसीलिए लॉस की एंट्री मुझे करनी चाहिए। लॉस ऑन फर्नीचर कितने का सब बता दो? 2,000 का। 2,000 का। प्यारे दोस्तों सेल की एंट्री नहीं करी थी मैंने, कर ली, देख लो। दूसरा इम्पैक्ट, परचेज, परचेज करी तो क्या करूं? ऐड। कितने हजार? 7,000, बोलो ना या हाँ। क्लोजिंग फर्नीचर बता दो कितने का हो गया? 1,51,000 51,000। का। प्यारे दोस्तों मेरे को यार अब डेप्रिशिएशन डेट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, तो डेट के अकॉर्डिंग को मैं अभी हटा दूं, क्योंकि डेप्रिशिएशन नहीं सिखा रहा इसमें, इसमें सेल परचेज का झंझट दिखा रहा हूँ। अगर मैं पर एनम हटा दूं तो बताओ डेट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा या बस क्लोजिंग पे डेप्रिशिएशन घटाऊंगा? बस क्लोजिंग पे लगाएंगे। 15,100 रुपया। और दोस्तों डेप्रिशिएशन यहाँ पे भी डालेंगे ना, 15,100 रुपया। कोई लेस करके बता दो कितना बच गया? 135,900। 135,900। सो दिस इज सो वंडरफुल भैया। एक्सचेंज में कोई एसेट्स खरीदें बेचें
तो हमने गलती से नेट पेमेंट दी और उसकी एंट्री परचेज में कर दी, परचेज सही करी और फिर सेल और परचेज फर्नीचर की सही एंट्रियां सारी इंस्टॉल कर ली। कोई जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछना, आगे मत पढ़ना प्यारे दोस्तों, नहीं तो पेपर में खूब याद आऊँगा। वैसे याद तो मैं पक्का आऊँगा, जिसको समझ में आ गया, ज़्यादातर लोग तो समझ लेंगे और कर लेंगे, तो पेपर में कहेंगे अरे वो ही एंट्री आ गई। और अगर कोई एक आधा नहीं करेगा तो उसे याद आएगा यार बताया तो था, रह गया। सो छोड़ना नहीं प्यारे दोस्तों। ध्रुव आ गया, महक खंडेलवाल पूरा क्लियर? Yes, sir. गुड भैया। चलें प्रियांशु आगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। गुड। सो प्यारे दोस्तों, फाइनल अकाउंट के मैं क्वेश्चन आपको बोला था स्टडी मटेरियल से करना। स्टडी मटेरियल में हालांकि बहुत आसान सी चीज़ें हैं एंड दे आर वेरी इजी। तो एक बार स्टडी मटेरियल की कुछ चीज़ें मैं ले आया। ये आपने देखा होगा 8वां एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से तो कर लिया होगा सब। कहता है इसकी, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, साल के बिगिनिंग के अंदर, साल के बिगिनिंग में इसकी जर्नल एंट्री देनी है। कोई बताओ ना क्या जर्नल होती है? ये सारी एसेट्स अकाउंट, डेबिट। हाँ ये एसेट्स ऐसे मत लिखना, सारी एसेट्स अकाउंट डेबिट। 25,60,000 टू क्या था भैया, ये महिंद्रा एंड सन्स लाइबिलिटी होगी 5,60,000 और टू मालिक की कैपिटल 20 लाख। ये ओपनिंग जर्नल बनती है, सारी एसेट तोड़ तोड़ के डालना भैया। बोलो ना यहाँ चैतन्य आ गई? यस सर। प्यारे दोस्तों ये इसके बाद में लेके आया, ये क्वेश्चन है, फुल फ्लैप क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, तो मैं उसी को पेस्ट कर लाया। सारी एडजस्टमेंट एक बार करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन ना स्टडी मॉड्यूल में है वो हम सबके लिए बहुत कीमत रखते हैं दोस्तों, उसको ध्यान से करना। तो आओ जी करें जी इसको स्टार्ट। एक बार थोड़ी सी लाइनें आगे पीछे हो गई, मैं इसको ठीक कर लूं। और मेरी छठी एंट्री, सारी एंट्रियों को रिवाइज करेंगे प्यारे दोस्तों सब मित्र मिलके। तो ओवरलैप कर गई। क्या क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़्यादा था? प्यारे दोस्तों बुक खोल के बैठ जाना। कोई बताओ बुक का कौन सा पेज नंबर है? किसने निकाल लिया तो बताओ। 7.42। 7.53। 7.53। मेरे पास कोई बात नहीं, आपके पास अलग अलग किताब होगी, मेरे पास जो सर किताब है, 7.42। हाँ क्योंकि ना दो तरह के मॉड्यूल हैं, किसी के पास फिजिकल किताब है तो नई वाली है, और किसी के पास पीडीएफ है तो पुराने वाली, दोनों में फ़र्क होगा पेजेस का, तो इसीलिए जहाँ भी मिल जाए उसको निकाल लो। प्यारे दोस्तों अब क्योंकि ये शायद ना भी दिखाई दे तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा और सॉल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चलो जी मिल के करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला अकाउंट कौन सा बनाया भैया? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। मैं ना, मेरा इंटरेस्ट इसकी सारी एडजस्टमेंट कराने में है, तो क्वेश्चन आप पूरा करना, तो मैं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट सारी इसकी कैप्चर करा दूं, बस ये टारगेट मेरा। सो प्यारे दोस्तों इसको हटा लेते हैं। देन बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L मैंने जॉइंट बना लिया एंड दिस इज माय बैलेंस शीट। सब करो जल्दी से बनाओ। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड दिस इज माय बैलेंस शीट। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखना क्या कहता है, अब इस एंट्री को ना थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना, तो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। कहता है डेप्रीशिएट, अब ए बी सी डी करके दिया, पहले ए करें, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%। इट्स सो सिंपल। खोजो बिल्डिंग, खोजो बिल्डिंग, बिल्डिंग खोजो, बिल्डिंग खोजो, है बिल्डिंग कितने की है कोई खोज के बताओ? ये रही 6 लाख की। कितने लाख की है सब बताओ? 6 लाख। तो प्यारे दोस्तों 6 लाख का 5% 30,000 आएगा, बोलो हाँ या ना? तो मैं सीधा 30,000 लेस करके दिखाया, 570। और P&L में पहला वाला पार्ट मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, सेकंड वाला P&L, तो सेकंड वाले में मैं लिखा डेप्रीशिएशन, और बहुत चीज़ों का डेप्रीशिएशन है, सो दैट्स वाई इनर कॉलम में बिल्डिंग का 30,000 रुपया। सबको आ गई? साथ साथ चलना प्यारे दोस्तों, मजे से चलेंगे। ए एंट्री हो गई। अब प्यारे दोस्तों ये बी एंट्री बड़ी धाकड़ है, इस बी एंट्री को देखना। क्या एंट्री देख पा रहे हो आप? बोलो हाँ या ना, नहीं तो मैं बड़ा करूँगा। पहले एंट्री दिखा देता हूँ आपको, ज़रा देखना, शायद पता नहीं
सब लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हो? कहता है बी एंट्री में फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10% देना है, तो पर वो तो ठीक है, पर उसके रिगार्ड में कुछ और दिया है। वन स्टील टेबल, कोई बताओ स्टील टेबल क्या होता है? कुछ और या फर्नीचर ही है? फर्नीचर है। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 में एंड वाज सोल्ड एट फॉर द सेम प्राइस। प्यारे दोस्तों, एक टेबल परचेज करी 14,000 की और बेच भी दी, 14,000 की खरीदी और 14,000 में बेच दी दोस्तों। बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट। गलती किस में करी है बताओ, परचेज में या सेल में? सेल में। तो सेल प्यारे में। दोस्तों उसको मुझे सही करना पड़ेगा। 14,000 की है, तो आओ जरा पहले मैं इसको जूम खत्म करता हूँ, बेसिक पे आ जाऊँ, अपना बेस क्वेश्चन करके अपने बेस टेबल पे आ जाऊँ। पहले खोजो ऊपर फर्नीचर कितने का था। फर्नीचर एंड फिटिंग देखना भैया, 2,14,000। बोलो ना यहाँ। हाँ। फर्नीचर एंड फिटिंग भैया, ये ना कई बार ऐसे लाइन लंबी होती है, तो पेपर में ना स्केल लेके बैठना, नहीं तो कभी ऊपर नीचे का पड़ जाओ। गलती नहीं करना किसी भी हालत में। 2,14,000 का। अब कहता है 14,000 की परचेज करी, वो तो सही है, वो तो इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन 14,000 वाली बेच दी। बेच दी, वो बताओ इसने कहा क्या कहा, कहाँ जुड़ी हुई है? गलती से सेल में डाली। सेल में डाली तो प्यारे दोस्तों सेल को सही करूँगा, ध्यान से देखना। पहले सेल भी खोज लो कितने की है। सेल देख के बताना कितने की है भैया। 23 लाख की बाय सेल, 23 लाख। कोई बेची, फर्नीचर बेचा और गलती से सेल में जुड़ा हुआ है, तो सेल से हटाओ और उसे फर्नीचर से घटाओ। बोलो ना या हाँ? हाँ। सब करो सब करो। ये तो रेक्टिफिकेशन हो गई। अब प्यारे दोस्तों उसने कहा था 10% डिप्रिशिएशन लगाना है, 20,000 लग गया डिप्रिशिएशन, 1,80,000। सिंपल सी बात है ना प्यारे दोस्तों। और फर्नीचर एंड फिटिंग का कितना है प्यारे दोस्तों? 20,000। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। ए एंट्री हो गई मेरी, इसकी ए हो गई, बी फॉर बल्ला भी हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 15%, ऑफिस इक्विपमेंट में 15% करता है। अब इक्विपमेंट के बारे में फिर कहता है परचेज अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैव रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। टाइपराइटर परचेज किया और गलती से किस अकाउंट में डाल दिया, सब बता दो। परचेज में। परचेजेस अकाउंट। चलो दोस्तों मिलके करेंगे। परचेज देखना 14 लाख की है, सब करना भैया साथ साथ करना। और इसमें एक टाइपराइटर हमने कितने का खरीदा था, 40,000 का, वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो भैया टाइपराइटर तो ऑफिस इक्विपमेंट होगा, तो यहाँ से घटाओ। और प्यारे दोस्तों ऑफिस इक्विपमेंट में जोड़ दूँ। ऑफिस इक्विपमेंट देखना कितने के थे प्यारे दोस्तों, 160। 160। 40,000 का टाइपराइटर गलती से इसमें जुड़ा नहीं तो जोड़ दिया। अब कितने का हो गया क्लोजिंग इक्विपमेंट बता दो, 160 के या 2 लाख के? 2 लाख। 15% डेप्रिशिएशन बोला था, है ना भैया? कोई 15% निकाल के बता दो। 30,000। तो 2 लाख पे 30,000 और घटा दो, तो 170 हो गया। और ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिशिएशन 30,000। बोलो ना या हाँ? सिंपल सा है ना, ध्यान से करना, समझ के करना। आओ जरा आगे चलें। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज का हो गया। अब कहता है मोटर कार पे 20% करना। खोजो भैया मोटर कार, 2 लाख की है। अरे मोटर कार 2 लाख की है, 2 लाख का 30%, 60,000 हो गया। तो प्यारे दोस्तों मोटर कार कितने की बच गई? 2 लाख 20% बोल रहे हैं। 20% बोले हैं। 20% बोला। अच्छा फिर इसको दोबारा कर लेते हैं। 40,000 हो गया, 40,000 लेस कर दें तो कितना बच गया? 160। और मोटर कार का 40,000, 3 3 6 1 20 हो गया टोटल डेप्रिशिएशन। पहली एडजस्टमेंट हो गई। बोलो ना या हाँ? सब देख लो। सुरेंद्र आ रहा है, खंडेलवाल भाई आ रहा है। हाँ भैया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। वैल्यू ऑफ द स्टॉक 440 का, सिंपल सा है। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर 440। चलो दोस्तों फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड थर्ड पे 2 मंथ रेंट ऑफ गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। भैया ये बढ़िया एंट्री है। अब जरा देखना, पहले ट्रायल बैलेंस में देखो, ये अमाउंट नहीं दिया, मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, ये तो समझ में आया, दिया नहीं। गोडाउन का रेंट बताओ यहाँ पे कितना पे किया? 55,000।
प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बता दो ये पेमेंट कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? 2 महीने का। साल में कितने महीने होते हैं ये भी बताओ। 12। तो बताओ कोई दिया कितने महीने का दिया होगा? 10 महीने। ये कैश बेसिस पे होगा ना भैया, तो ये 10 महीने का रेंट है, ध्यान से देख लेना। प्यारे दोस्तों 10 महीने का ही है तो 10 से डिवाइड करके बता दो एक महीने का कितना हुआ। 5,500। तो 2 महीने का होगा, निकाल लेना भैया 11,000। आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ तो मैं कैसे निकाला, 55,000 था 10 महीने का, ये 10 महीने का कैसा हुआ दोबारा मुझे समझाओ, ये कैसे पता चला 10 महीने का? साल में कितने महीने दोबारा बोलो? 12। 12। 12 में से कितने महीने का आउटस्टैंडिंग बोला है? 2 महीने का। तो कितने महीने का पे किया होगा? 10 महीने तो का। इसीलिए 10 से डिवाइड किया, एक महीने का आ गया, 2 मंथ का निकाल लिया, 11,000 आ गया दोस्तों। हाँ। प्यारे दोस्तों अब रेंट में यहाँ पे डालूं, 55,000 हमने पे करा और 11,000 रुपया इस साल का पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। पूरे साल का खर्चा बता दो। 66,000। बहुत बढ़िया, अच्छी एंट्री थी, थर्ड सिंपल एंट्री है, खूब क्यों होंगे 11th में ऐसे, ध्यान से करना। देव आ गया? Yes, sir. ध्यान से करते चलना प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम एंड लोन वाज टेकन ऑन फर्स्ट 5, पांचवें महीने में लोन लिया, पहले 1/5 को। प्यारे दोस्तों लोन फ्रॉम विश्वनाथ चेक करो ट्रायल बैलेंस में कहीं है? लोन फ्रॉम विश्वनाथ देखना 3 कितने लाख का? का। 3 ना लाख। भैया 3 लाख का है। तो लोन 3 लाख का, ये तो एक एंट्री। अब इसका इंटरेस्ट पहले हमें 1/5 को दिया, तो इंटरेस्ट बनता कितना है, मैं पूरे साल का खर्चा डाल रहा हूँ यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख का लोन लिया जिसके ऊपर ब्याज कितना परसेंट था, 12%। ये लोन लिया 1 अप्रैल स्टार्ट कर रहे हैं 1/5 को, 1/5 से 31 मार्च तक कोई बता दो कितने महीने? 11 हुए ना भैया? 33,000। हाँ 33,000 बन गया। अब पहले रुको, ये खर्चा निकला है पूरा साल का, ट्रायल बैलेंस से देखो क्या इंटरेस्ट हमने कुछ कहीं है? हाँ भैया 27,000 पे कर 27। रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे कर रखा है प्यारे दोस्तों? 27। अरे 33,000 खर्चा था, 27,000 पेमेंट में दिख गया प्यारे दोस्तों, तो अभी भी देना है, बता दो कितना है आउटस्टैंडिंग? 6,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000। ये 6,000 कैसे आया है, समझ में आ गया ना दोस्तों? आ गया ना भैया? प्यारे दोस्तों रिजर्व फॉर बैड डेब्ट इज मेंटेन एट 5% ऑफ सन्डी डेटर। खोजो सन्डी डेटर को। सन्डी डेटर कितने के थे प्यारे दोस्तों? मैं असेट्स को इस तरफ ऊपर डाल रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। सन्डी 8 डेटर लाख। थे कितने थे? 860। 8,60,000। 65। प्यारे दोस्तों अब कोई बताओ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ज़्यादा अच्छा क्या है, मैं इसमें से लेस करके दिखाऊं या रिवर्स साइड दिखाऊं? रिवर्स साइड। पहले पुराना रिजर्व फॉर बैड डेब्ट है, खोजो 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 खोजो, परसों कहानी सुनाई थी पुराना होता है। 30,000। हाँ मिल गया, 30,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 30,000 मिल गया, पुराना 30,000 था। अब बताओ कितना होना चाहिए? 5%, इसका 5% निकाल के बताओ। 43,000 बोलो हाँ या ना? हाँ भैया। कितना बढ़ाना है? 13,000 पीएनएल से बढ़ाऊंगा। आ गया ना दोस्तों याद ये गुजरा जमाना? भैया। सब करो, आखिरी एंट्री पे आते हैं। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टूवर्ड, अच्छा कहता है ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें पे किया हमने तो जुड़ा हुआ है। कहता है ये तो मालिक का है, प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस एंड द बैलेंस। अब पहले तो 40,000 रुपये बताओ किसका है, मालिक का। पहले तो उसकी एंट्री सही करता हूँ। तो मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम खोजते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम खोजो, 2 एंट्री हैं बढ़िया, पहले एक एक करके लड्डू खाना। सो प्यारे दोस्तों खोजो इंश्योरेंस कितना है? 55,000। प्यारे दोस्तों मेरा भाई बोला इंश्योरेंस 55,000 है, मेरे पास जगह नहीं बची, मैं यहाँ डाल लूँ। ये 55,000 इंश्योरेंस में से मालिक का कितना पे किया? 40,000। 40,000। कहाँ से घटना चाहिए कोई बता दो ना, मालिक का पर्सनल है तो कैपिटल से घटेगा। कैपिटल। अब बता दो कितना बच गया? ये मैं पीएनएल में डालता, लेकिन रुको और एंट्री पे वापसी आओ। कहता है बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस कवर
एक ये बैलेंस कितना बचा था दोबारा बताना। 15,000। कहता है 1/4/2016 से 1 अप्रैल 2016 से ये 30/6/2017 तक है। बताओ ये 1 साल का है या 1 साल से ज्यादा का है? 1 साल से ज्यादा का है। कितने महीने का है? 15 महीने। 3 महीने हाँ से 15 महीने का है। प्यारे दोस्तों सारा इस साल का है या 2-3 महीने का एडवांस पे किया? 3 महीने का। एडवांस अब बताओ ये 15,000 कितने महीने का है? 15 महीने। ये 15 महीने का और 3 महीने का एडवांस। क्या प्रीपेड इंश्योरेंस समझ में आ गया? कितना बन गया दोस्तों? 3,000 ना। और 3,000 बताओ ये इस साल का खर्चा है या अगले साल का खर्चा है? अगले साल का खर्चा। तो इस 15,000 में से 3,000 लेस करके P&L में डालू ना 12,000। बोलो ना या हाँ? आ गया दोस्तों? ये बढ़िया वाली बात आई। हाँ हाँ भैया। सब देख लो मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब ना सारी ट्रांसफर नहीं कर रहे, बोल लेते हैं एक बार, सब बताते चलना। कैश इन हैंड बताओ कहाँ डालोगे, जल्दी जल्दी बोलते रहना। बैलेंस शीट असेट साइड, कैश एट बैंक बीट डेटर हो चुका। ओपनिंग स्टॉक सब बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर ले चुके, ऑफिस इक्विपमेंट ले चुके, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट्स, कार भी डाल चुके। सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी में लोन हो गया, प्रोविजन हो गया, परचेज हो गया। परचेज रिटर्न कहाँ डालोगे? परचेज से लेस। परचेज में से माइनस। सेल हो गया, सेल रिटर्न कहाँ से डालोगे? शाबाश कहाँ सेल डालोगे? बैलेंस। सैलरी P&L में चली जाएगी। गोडाउन रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। रेट एंड टैक्सेस कहाँ डालोगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्यारे दोस्तों अब ये अच्छा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर बताओ P&L कहाँ? की डेबिट साइड। हाँ P&L P&L के। डेबिट साइड। अब ये डिस्काउंट अलाउड है, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ Credit डालोगे? P&L के क्रेडिट क्रेडिट। P&L के साइड। क्रेडिट साइड। फ्रेट ऑन परचेज, गुड गुड गुड। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड नहीं है, कैरिज आउटवर्ड P&L के डेबिट में। P&L में। ड्राइंग कैपिटल से लेस। कैपिटल कैपिटल में लेस। से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शाबाश दोस्तों P&L के P&L के डेबिट में। डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गुड गुड। P&L की चार्ज। इंश्योरेंस प्रीमियम ले चुका है। जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस दोस्तों P&L की डेबिट। P&L में। बैड डेब्ट P&L में एक एंट्री और, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? लेस होगी डेटर से। अरे पापी भाई, ट्रायल बैलेंस में दूसरी एंट्री काहे कर रहे हो? खाली नहीं, P&L में जाएगी और कहीं नहीं, है ना? हाँ बैंक चार्जेस सब बताओ, सब बताओ। नहीं P&L 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 के के। डेबिट में। मोटर कार एक्सपेंसेस। P&L। प्यारे दोस्तों कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। बोलो ना यहाँ? हाँ। हाँ बढ़िया सा था, अच्छे से जमा के करना। प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल ने मुझे दिखा एक ही, 13 एग्जाम्पल है, नॉनसेंस है। इसके बाद ना एक पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसमें 7.50 पे सारी ना एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री दी है, एक बार रीड जरूर कर लेना। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है, हालांकि उसमें मेरे को कुछ नया सा तो नहीं लगा, सारी चीज़ें मैं बता चुका, लेकिन आप जरूर कर लेना उसको। सर हाँ बोलो दोस्त। सर ये लास्ट एंट्री वापस बता दो, इंश्योरेंस वाली। कहता है दे ध्यान से सुन, मैं तेरे को सारी बात बताता हूँ। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में दे रखा था 55,000। कहता है मालिक का 40,000 पर्सनल है, वो इसमें जुड़ा हुआ है। मालिक का पर्सनल है तो वो P&L में थोड़ा ना आएगा, इसको घटाओ और ड्राइंग कैपिटल में से घटाओ। क्या ये 40,000 की एंट्री आ गई? ओके सर। अब उसने कहा जो बेस्ट ब्रेस्ट है वो 1 अप्रैल से 30/6 तक का है। बता ये 12 महीने का है या 15 महीने का है? 15 महीने का। और साल तो मेरा 12 महीने का है, तो मैंने दे दिया 15 महीने का। बता 3 महीने का कम दिया या एडवांस दे दिया? एडवांस। 3,000 वो निकाला, कैसे वो समझ में आ गया बोल? यस सर। अब 3,000 15,000 में से एडवांस है तो लेस करूँ और इस साल का खर्चा दिखाऊं 12,000। आ गया यस प्यारे सर। दोस्त? और वो असेट्स में दिखा दूं। खत्म। यस सर। और कोई प्यारा पूछो। सर हाँ बोलो बहन। फर्स्ट का बी वाली। दोबारा बोलो। इसी की फर्स्ट की बी एंट्री, हाँ नहीं? ये सर। कहता है बी एंट्री में कहता है फर्नीचर पे 10% डिप्रिशिएशन लगाना है, लेकिन उसने कहा एक फर्नीचर टेबल परचेज की गई ड्यूरिंग द ईयर 14,000 में, और 14,000 में बेच दी। परचेज के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो परचेज की एंट्री हमने सही की होगी। बट सेल वाज बट फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, तो ये गलती करी। तो सेल की एंट्री मैंने इसको घटाने से नहीं करी, बल्कि सेल में जोड़ दी। तो सेल में घटा दूं, और बिका है तो फर्नीचर घटा दूं। क्या ये आ गया? यस सर। और कोई एंट्री? और कोई एंट्री? सब पूछो, देखो, बढ़िया से करो। फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चन करने हैं प्यारे दोस्तों। और अगर 11वीं की किताब पढ़ी हो तो TS ग्रेवाल पढ़ी हो या कोई भी पढ़ी हो तो
आखिरी 2-3 एग्जाम्पल ना उसमें बहुत बढ़िया होंगे, तो उसे पेंसिल लेके टिकिंग कर लेना या उसको कर जरूर लेना, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर हैं जिनसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे कंसाइनमेंट, जैसे जैसे एनपीओ, जैसे फाइनल अकाउंट। अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी नॉन यूनिट्स पर। अननॉन यूनिट्स के बड़े टॉपिक हमने पहले निपटाए, अब नॉन यूनिट्स पे जाएंगे, पार्टनरशिप में। सो पार्टनरशिप के अंदर पहला टॉपिक फंडामेंटल, मान के चलूंगा 12वीं वाला आता है इसीलिए सिलसिलेवार चलूंगा, तो यहाँ तो एकदम किताब से चलेंगे, तो थोड़ी सी कहानियाँ बताता रहूँगा ताकि रिव्यू होता रहे, और 12वीं वाला प्यारे दोस्तों पूरा रिवाइज करते रहना। अच्छा, कोई ऐसा मित्र जिसे 12वीं वाला फंडामेंटल ना आता हो, हैंड रेज करो। If you don't know about the 12th class fundamental, please raise your hand. तो क्या क्या टॉपिक थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, preparation of P&L appropriation account and partners capital account, and then past adjustment and guarantee to a partner. तो प्यारे दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। फिर उसी के अंदर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, फिर एडमिशन के क्या क्या टॉपिक थे वो सारे, तो मैं स्टडी मटेरियल के पूरे कराऊंगा और ये प्रिज्यूम करूंगा बाकी आते होंगे। थोड़ा सा कहानी की फॉर्म में बेस जहाँ मुझे लगेगा वो कहानी भी सुनाता रहूंगा, तो सब उसके अच्छे से नोट्स बनाना, बढ़िया से करना। प्यारे दोस्तों आज का होमवर्क सुनना, एक तो फाइनल अकाउंट का स्टडी मटेरियल का कुछ भी मत छोड़ना। प्यारे दोस्तों स्टडी मटेरियल का मैंने एक स्टडी मटेरियल रखा है, ये एक बच्चे का ही है, ध्यान से देखो पहले स्टडी मटेरियल, शायद आपको ये दिख रहा हो, तो ये हाईलाइटेड कर रखा हुआ दिखता है। तो अपना स्टडी मटेरियल को ना हर पेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थ्योरी की चीज़ें हैं, हाईलाइट करो हाईलाइटर से, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों सारा का सारा अपना स्टडी मटेरियल अपने पास रखो। स्टडी मटेरियल हमारे लिए एक तरीके से लॉक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो इससे रत्ती भर भी नहीं छोड़ना। हालांकि ये बहुत आसान सा है और हमने बहुत ज़्यादा काम अपने पहले किया हुआ है। सो प्यारे दोस्तों इसको लेकिन इसके इम्पोर्टेंट एंट्रियों को, इम्पोर्टेंट थ्योरी को, एक एक चैप्टर को जब करो तो सारी चीज़ों को रीड करते हुए चलना। ठीक है ना अनुषा? ठीक है आर्यन? सो जैसे इसके अंदर मुझे थ्योरी में मैजिक प्रिंसिपल दिखता है, तो उसको हाईलाइट करने की, गुड्स ऑर्डर ऑन अप्रूवल की जर्नल एंट्री करके दी है। हालांकि हमने सारा रिवाइज कर लिया, पर स्टडी मटेरियल को भी एक बार पूरा सा रीड करना। सो प्यारे दोस्तों टाइम देखें, बचा नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में बताता, अब कल बताऊंगा। सो कल मैं आपके साथ स्टडी मटेरियल का फंडामेंटल करूंगा और मैन्युफैक्चरिंग फर्म का फाइनल अकाउंट वो पहले करूंगा, 5-10 मिनट उसके अंदर लगेंगे। मयूरी हो गया सारा? गुड भैया, तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और बढ़िया सी कहानी को आगे चलाएंगे। जय हिंद दोस्तों।